morning all. So let us today come to the new topic, that is automatic cyber threat detection and analysis. Uh, it's a very difficult for a network administrator to manually detect cyber threats. Therefore, in today's scenario, automatic mechanisms are being used for detecting cyber threats for and the analysis with the help of latest upcoming technologies like artificial intelligence and machine learning. So we will move further about this. So the basic plan about this, it is the basic network security, firewalls, system auditing, and artificial intelligence and machine learning is being used in this concept. What is cyber threat? Basically, what is threat? Threat detection. Basically, what is threat detection? We have to analyze and we have to find out the basic security loopholes in the system. प्रैक्टिस ऑफ एनालाइज पूरे सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना है और अगर कहीं पे भी थ्रेट्स मिलते हैं तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, और अगर कहीं वनरेबिलिटीज हैं सिस्टम में, बेसिकली वनरेबिलिटीज का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में वीकनेसेस कहाँ पर हैं, और जो आपके हैकर और नेगेटिव प्रोपेगेटर हैं, नेगेटिव लोग हैं इस एरियाज में, वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की नेगेटिविटीज को यूज करके के जो है साइबर अटैक को जो है पूरा साइबर अटैक को प्लान करके पूरा अटैक करते हैं. ठीक है. When it comes to detecting and mitigating cyber threats, speed is crucial. Basically, it is saying about the speed. कि speed is crucial. How much is the speed when the cyber attack is being carried out? Because once a cyber attack is being carried out, there are in the way firewalls and networks and even the network security administrator who might be there, who might be there, then that particular administrator will take action accordingly. And if that particular network administrator take some positive action to save their networks, then the whole complete plan of the cyber attacker would be spoiled. Therefore, it is saying that particular speed is important in such cases. Attackers don't have enough time to root around the sensitive data. ठीक है. तो able to detect security threats quickly. सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट को जो है क्विकली फाइंड आउट कर लेना है और इफिशिएंटली फाइंड आउट कर लेना है, ताकि अटैकर्स को जो है पूरा अपना जो अटैक है जो उन्होंने सोच के रखा है वो उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट ना कर पाए और सिक्योरिटी डेटा जो है वो उनके पास ना चला जाए. ठीक. तो देयर आर वेरियस मेथड्स, वेरियस मैकेनिज्म्स leveraging threat intelligence, way of looking at signature data from previous seen attacks. जो बेसिकली पहले के डेटा है. सिग्नेचर मीन्स डेटा जो आपका ट्रैवल कर रहा है वो उसका एक बिट पैटर्न है, दैट इज नोन एज द सिग्नेचर, और उसको पुराना जो डेटा रिकॉर्ड में है पहले से हमारे पास रिकॉर्ड, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर सिमिलर पैटर्न मिल गया तो इट मीन्स इट कैन बी अ थ्रेट. Second is analyzing users and attackers behavior analytics. यूजर एंड अटैकर बिहेवियर, अटैकर का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करने की द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अटैकर्स कैन बी डिफरेंट. वो उनका अपना अलग अलग बिहेवियर हो सकता है. यूजर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू गेन बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन तो जो है उसको आइडेंटिफाई कर ही सकती है. एंड व्हाट काइंड ऑफ जो एम्प्लॉई है वो किस तरह का डेटा को आपका एक्सेस कर पा रहा है, जब कब वो लॉग इन करते हैं, कब वो फिजिकली सीटेड होते हैं, कब वो लॉग आउट करते हैं, और किस टाइम पर वो क्या क्या काम कर रहे हैं. तो अटैकर्स जो बिहेवियर की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, अटैकर्स बिहेवियर की जो बात कर रहे हैं, देयर इज नो बेस लाइन ऑफ एक्टिविटी टू कंपेयर इंफॉर्मेशन. कोई यहाँ पे अटैकर्स को बिहेवियर को लेके जो है हमारे पास कोई बेस लाइन नहीं है, मीन्स कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम किसी पर्टिकुलर अटैकर के बिहेवियर को किसी के कंपैरिजन में क्लासिफाई कर पाए. सेटिंग इंट्रूडर्स ट्रैप. सम टारगेट्स आर जस्ट टू टेम्पटिंग फॉर अटैकर टू पास ऑन. कुछ टारगेट्स होते हैं
वो अटैकर्स के लिए बहुत ही टेम्पटिंग होते हैं, जिसको अटैकर जो है वो पास ऑन कर सकते हैं. कंडक्टिंग थ्रेट हंट्स, एंड बेसिकली थ्रेट हंट्स में थ्रेट को डिटेक्ट करना है, और बेसिकली थ्रेट को जो डिटेक्ट करना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ टू साइडेड शार्पनेस. वी रिक्वायर टू, बेसिकली सिंपल टर्म में अगर कहें कि इट्स रिक्वायर्ड टू वे अप्रोच. सिक्योरिटी इवेंट थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इज सिक्योरिटी इवेंट थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है. दूसरा इवेंट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. सेकेंड है आपका नेटवर्क थ्रेट. सेकेंड है आपका कि नेटवर्क जो आपका पर्टिकुलर है उसको कहीं थ्रेट तो नहीं है. और थर्ड सबसे लास्ट दैट इज एंड टू एंड थ्रेट डिटेक्शन. एंड टू एंड थ्रेट डिटेक्शन, जो आपके जिस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर अटैक हो रहा है, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वाले सिस्टम में कोई थ्रेट तो नहीं है. नेक्स्ट है आपका दैट इज बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी. सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी, दैट इज डार्कनेस. सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी विद इन अ सिस्टम. एक सिस्टम के अंदर जो है सिक्योरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और करना क्या है? बाय इन्फोर्सिंग सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सिस्टम. उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो सीक्रेट पॉइंट्स हैं और पर्टिकुलर जो उसके कॉन्फिडेंशियल पॉइंट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है उसके पूरे डिजाइन में और उसके पूरे आर्किटेक्चर में. इन दी इंटरनल डिजाइन आर्किटेक्चर, सीक्रेसी, और पहला सीक्रेसी पॉइंट्स और दूसरा उसका कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है. और आइडिया क्या है? दैट एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिक्योर. कोई भी जो आपका सिस्टम है, जो पूरा इंटरनेट है, इंट्रानेट है, कंप्यूटर्स पूरा सिस्टम है, सिक्योर कब तक है? एज लॉन्ग एज सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज रिमेन हिडन. जब तक उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो कमी है या जो वीकनेसेस हैं वो हिडन रहे. हिडन जो वीकनेसेस जो हैं वो आपकी इसकी कि ओपन आउटसाइड वर्ल्ड में ना जाएं, तब तक आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो आपका सिक्योर है. बिकॉज नो वन, according to me, no one can guarantee that a particular system designed and developed is 100% secure. Is 100% secure. Creates a system which attempts to be algorithmically secure. एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना है जो कि algorithmically secure है. अब algorithm वर्ड का यूज करें तो मीन्स हम सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ साथ हम algorithmic methods का भी यूज कर रहे हैं. That if a particular condition is met, then this will happen. If a particular condition does not match, then this will not happen like this. This is an example. Like this. Spoofing is simply a impersonation, that someone is acting, pretending to be a real person, but he or she is not the real person. They are the fraudsters. इम्पर्सोनेशन ऑफ ए यूजर. इम्पर्सोनेशन किस किस का हो सकता है? यूजर का, डिवाइस का, क्लाइंट का, ऑन द इंटरनेट. किसी का भी इम्पर्सोनेशन आपका इंटरनेट की दुनिया में हो सकता है. दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ इम्पर्सोनेशन ऑफ डिवाइसेस. डीएनएस सर्वर स्पूफिंग, एआरपी स्पूफिंग, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस स्पूफिंग. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पूफिंग, एंड these kinds of spoofing are being done technically. These kinds of spoofing are being done technically with the help of tools and techniques and algorithms. ठीक है. Cyber attack to misguise the source of attack traffic. स्पूफिंग का जो मेन मोटिव है वो ये है कि बेसिकली अटैक कहाँ से हो रहा है, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हाइड आउट करना है, या सोर्स को जो है पर्टिकुलर जो नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है वो पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रैफिक को हाइड करना है, और प्रिटेंड ऐसे करना है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रैफिक जो है किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है. कॉमन फॉर्म ऑफ स्पूफिंग आर योर डीएनएस सर्वर स्पूफिंग, दैट इज डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग. और क्या कह रहा है कि जो आपका डोमेन नेम है उसी को ये मॉडिफाई कर देता है. modifies a DNS server in order to redirect that domain name to a different IP address. डोमेन नेम को भी दूसरे आईपी एड्रेस में डाल देता है. टिपिकली यूज टू स्प्रेड वायरसेस. अब बेसिकली नेगेटिव टास्क करना है और पकड़े भी नहीं जाना है,
और क्या बोल रहा है कि वायरस को स्प्रेड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड है आपका ARP, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और लिंक्स offender MAC, that is media access control, and basically we study two type of addresses, IP addresses and physical address. Media access control is your physical address which is given by the manufacturer, ठीक है, and address to a legitimate IP address through spoofed ARP messages. So you can understand that your MAC addresses can be spoofed, and this kind of technique is basically used in case of denial of service attack and man in the middle attack. And in my previous lectures we have very well understood what is denial of service attack and what is man in the middle attack. IP address spoofing, बेसिकली एक मॉक एड्रेस दे दिया जो आपके ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हाइड करके एक दूसरा आईपी एड्रेस प्रोपेगेट दे दिया, और या आप ऐसे कर सकते हो कि आईपी एड्रेस जो ओरिजिनल है उसे छुपा दिया और दूसरा आईपी एड्रेस सामने कर दिया. दिस इज नोन एज आईपी एड्रेस स्पूफिंग, और टिपिकली यूज्ड इन डिनायल ऑफ सर्विस असॉल्ट. जब आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना है, जहां पे हम एक अबंडेंस ऑफ पैकेट्स को एक पर्टिकुलर सर्वर पर बाउंड भेजते हैं, तो उस केस में आईपी एड्रेस स्पूफिंग यूज फॉर 2 रीजंस. ये जो आईपी एड्रेस के लिए बोल रहा है कि बेसिकली हमारे पास 2 रीजंस है जिस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो हमें करना होता है टू मास्क द बॉटनेट. दिस इज अ मालवेयर जो कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और मालवेयर है जो कि कई सारे अलग अलग लोकेशंस पे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर देता है. डिवाइस लोकेशंस टू स्टेज रिफ्लेक्टेड असॉल्ट, एक अलग अलग स्टेजेस पे आपको जब अटैक करना है. आईपी एड्रेस स्पूफिंग इन एप्लीकेशन लेयर अटैक, ठीक है, अलग अलग लेयर जो आपके नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स हैं उन पे आईपी एड्रेस स्पूफिंग पॉसिबल है, और मेन यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका आईपी एड्रेस स्पूफिंग है वो नेटवर्क की एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अटैक पॉसिबल है. और इसके लिए मेन बेसिकली काम क्या करना है कि कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करना है. सबसे पहले कनेक्शन नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड होस्ट एंड विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल वेरिफिकेशन. जो सेंडर है और जो आपका रिसीवर है वो एक तरीके से म्यूचुअल वेरिफिकेशन में के प्रोसेस में एंगेज होते हैं. एंड इन कम्युनिटी नेटवर्क्स इट इज नोन एज टीसीपी 3-way हैंडशेक. इन कंप्यूटर नेटवर्क्स इसको हम 3-way हैंडशेक कहते हैं कि दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट लेवल इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. तो बेसिकली द प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस क्या है, पहले विजिटर क्या करता है, इट सेंड्स सिंक्रोनाइजेशन पैकेट टू अ होस्ट. एक कुछ पैकेट्स जो है वो होस्ट को भेजता है. होस्ट विल रिप्लाई करता है किसके साथ, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, एंड विजिटर्स एक्नॉलेजेस रिसिप्ट ऑफ. विजिटर दोबारा से इसको रिसिप्ट भेजता है इसका किस तरीके से, बाय रिप्लाइंग एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट. तो इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली इसमें ये 3 पॉइंट्स शामिल है. देयरफॉर इट इज नोन एज 3-way हैंडशेक. एंटी स्पूफिंग इन DDoS प्रोटेक्शन, बेसिकली जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन करना है तो उस केस में हमें एंटी स्पूफिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा. और एंटी स्पूफिंग के लिए क्या बोल रहा है कि जो भी पैकेट्स आपके नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनका डीप पैकेट इंस्पेक्शन रादर देन ओनली चेकिंग. जब कोई आपका पैकेट ट्रैवल कर रहा है, रादर देन चेकिंग इट्स ओनली आईपी एड्रेस, पैकेट का जो हेडर पार्ट में आईपी एड्रेस चेक करने के बजाय वी आर इन्वॉल्व इन चेकिंग दी डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन. तो क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो आपका अटैक हो रहा है हमें उसको मिटिगेट करना है, ठीक है. और क्या कह रहे हैं कि विच यूजेस फाइनर एनालिसिस ऑफ ऑल पैकेट्स, ठीक है, रादर देन जस्ट दी सोर्स आईपी एड्रेस. सोर्स आईपी एड्रेस चेक करने के बजाय जितने भी पैकेट्स नेटवर्क में जा रहे हैं उनका हमें क्या करना है, हमें उन सारी के सारे पैकेट्स को चेक करना है, ठीक है. क्योंकि वी आर इन नो सिचुएशन टू ट्रस्ट.
DPI mitigation solutions are able to cross-examine the content of different packet headers. जो अलग अलग पैकेट्स आ रहे हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या बोल रहा है कि जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं वो सारे की सारे पैकेट्स का हेडर पार्ट चेक करता है और जो उसके मैट्रिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और एंड फिल्टर आउट मैलिशियस ट्रैफिक, और मैलिशियस ट्रैफिक को वो फिल्टर आउट करता है कि मैलिशियस ट्रैफिक कितने हैं, ठीक है। मैलिशियस मींस विच इज नॉट इन फेवर ऑफ द सिस्टम, मैलिशियस ट्रैफिक कितना है। तो बेसिकली डीपीआई से एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि वो परफॉर्मेंस के सिस्टम को डिग्रेड कर देता है, इट डिग्रेड्स द सिस्टम परफॉर्मेंस समटाइम्स। इसको हम जो है हमारा जो प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, अगर हमारा कोई प्रोटेक्टेड नेटवर्क है तो वो अनरेस्पॉन्सिव भी हो जाता है, ठीक है। अब टीसीपी सीक्वेंस, अब जो नेटवर्क में है एक टाइप का अटैक होता है आपका टीसीपी सीक्वेंस नंबर अटैक। इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि अटैकर क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कॉपी और मेकिंग अ रेप्लिका ऑफ द सीक्वेंस नंबर, पैकेट्स का जो ट्रेवल कर रहा है नेटवर्क में उसका somehow they are able to find out the sequence numbers. Sequence number play a big part in TCP communication. Sequence number जो है एक अच्छा खासा पार्ट प्ले करते हैं एंड TCP क्या करता है, वो आपका सीक्वेंस नंबर फील्ड को यूज करता है, ठीक है, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट डेटा पैकेट जो है वो आपके सीक्वेंस ऑर्डर में ट्रैवल करें सेंडर टू रिसीवर इन द, ठीक है, ठीक है, और सीक्वेंस में और रिसीवर तक वो एक करेक्ट सीक्वेंस में पहुंचे, रिसीवर तक वो क्या करे, वो एक करेक्ट सीक्वेंस में पहुंच जाए। अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर जो है वो इसको लिसन कर रहा है, लिसनिंग इनटू अ टीसीपी एक्सचेंज कुड इन प्रिंसिपल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ सीक्वेंस नंबर्स। रिसीवर क्या कर रहा है कि वो बेसिकली जो अटैकर है, जो बीच में रास्ते में अटैकर है, वो सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसका जो चेकिंग मैकेनिज्म क्या बोल सकता है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्लो सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट्स बीइंग ट्रैवल्ड इन द नेटवर्क, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ सीक्वेंस टीसीपी सीक्वेंस प्रेडिक्शन अटैक। बेसिकली एनाटॉमी मींस एक काइंड ऑफ फाइनर डिटेल्स, इनसाइड डिटेल्स की जब हम बात करते हैं तो वी कॉल इट एज एनाटॉमी। टीसीपी सीक्वेंस प्रेडिक्शन अटैक, अटैकर वुड यूज सम टाइम मॉनिटरिंग द डेटा फ्लो। अटैकर जो है वो पहले क्या करेगा कि पहले नेटवर्क में कैसा डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिएगा। हो सकता है पता नहीं है इस पे मैं अगर आगे अटैक प्रोपोगेट करूं तो ये काम का है कि नहीं, काम का नहीं है। अटैकर वुड देन कट ऑफ द अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स को कुछ को ये कट कर देगा विच इज ट्रस्टेड बाय द टारगेट फ्रॉम कम्युनिकेशन, परहैप्स वेयर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और कुछ सिस्टम्स का कम्युनिकेशन जो है वो टारगेट सिस्टम से कट कर सकता है, और मैकेनिज्म क्या है उसका, दैट इज डीओएस अटैक। उसका मैकेनिज्म क्या है, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का अपने मेन सर्वर से अगर कम्युनिकेशन कट करना है तो दैट इज बाय डीओएस अटैक। प्रिपेयर द पैकेट विद सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द ट्रस्टेड सिस्टम। अटैकर क्या कर रहा है, आप यहाँ देखिए, अटैकर क्या कर रहा है कि उसने बेसिकली सीक्वेंस नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब वो क्या करे कि मैं इसके सिमिलर पैकेट्स में बनाऊंगा और जिनका जो नंबर होगा, जो सीक्वेंस नंबर होगा वो बिल्कुल सेम होगा एंड एक्सपेक्टेड, और उन पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के पैकेट्स को वो भेज दे रहा है। तो यू कैन नाउ वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल पैकेट्स विद एक्चुअल सीक्वेंस नंबर को ब्लॉक करके या कम्युनिकेटिंग सर्वर से काट के जो आपका अटैकर है वो फॉल्स पैकेट भेज रहा है विद फॉल्स सीक्वेंस नंबर एंड प्रिटेंडिंग दैट दीज आर दी एक्चुअल पैकेट्स टू दी सर्वर। अब इसका मेजर क्या है, अब इसका मैयर क्या है, टू प्रिवेंट अ टीसीपी सीक्वेंस प्रेडिक्शन अटैक। किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर अटैक से बच सकते हैं। इंटरनेट issued a renewed standard 6528 in 2012 setting out an improved algorithm। अब ये बेसिकली प्रॉब्लम जब आई तो इसके लिए सॉल्यूशन सोचा गया कि क्या किस तरह से हम इस तरह के अटैक से बच सकते हैं।
Internet Engineering Task Force. I am repeating again, that is Internet Engineering Task Force, a kind of a force which is involved in dealing with the network frauds and finding out the solutions for their prevention. उन्होंने एक नया एल्गोरिथम बनाया फॉर जनरेटिंग इनिशियल सीक्वेंस नंबर. उन्होंने बेसिकली पैकेट्स ट्रैवल करते हैं. अब पैकेट जब ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले वाले का कोई ना कोई तो इनिशियल नंबर होगा, और अगर हम उस पर्टिकुलर जो हमारा इनिशियल जो पहला पैकेट होगा उस पर बेस्ड बाकी जो पैकेट्स आएंगे रास्ते में, वो पहले वाले नंबर के ऊपर किसी न किसी फॉर्मूला या मैकेनिज्म से पहले वाले नंबर से वो रिलेटेड होंगे. अब क्या बोल रहा है कि अब जो उन्होंने पहला नंबर जनरेट करा है, दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर unpredictable method of sequence number generation. Unpredictable method. It is not predictable in nature. It is unpredictable sequence number generator. अगर एक बार unpredictable number generate हो गया, then it will be difficult for the attacker to identify the initial packet number and to launch an attack. ठीक है. हाउ टू मिटिगेट एंड प्रिवेंट यूडीपी फ्लड अटैक. किस तरीके से मिटिगेट करें या रोकें या प्रिवेंट करें अगर आपका यूडीपी पैकेट अटैक आए. ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कह रहे हैं? अटेम्प्ट्स टू लिमिट रेस्पॉन्स रेट, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल, ठीक है, विद द गोल ऑफ स्टॉपिंग डीडोस अटैक. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं कि वो आपका जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है उसका रेस्पॉन्स रेट को जो है उसको लिमिट कर देंगे. डीप पैकेट इंस्पेक्शन मैकेनिज्म को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. डीप पैकेट मैकेनिज्म, एक तो मैकेनिज्म ये हो गया. दूसरा आपका मैकेनिज्म ये वाला हो गया, कैन बी यूज टू बैलेंस अटैक लोड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ स्क्रबिंग सर्वर्स. दूसरा आपका डीपीआई मैकेनिज्म हो गया. और स्क्रबिंग सर्वर्स ये एक तरह का शायद पहली बार आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज स्क्रबिंग सर्वर. तो इसका डेफिनेशन ये वाला पार्ट है कि व्हाट इज स्क्रबिंग सर्वर, किस लिए काम आता है. डिजाइन टू लुक एट आईपी रेपुटेशन, एबनॉर्मल एट्रीब्यूट्स एंड सस्पिशियस बिहेवियर. ये मेनली 3 कामों के लिए जो सर्वर यूज होता है. दिस इज नोन एज योर स्क्रबिंग सॉफ्टवेयर. आईपी एड्रेसेस जो है बेसिकली उसका रेपुटेशन क्या है, एबनॉर्मल एट्रीब्यूट या एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, सस्पेक्टिंग बिहेवियर तो नहीं है. ठीक है. पैकेट स्निफिंग. तो पैकेट स्निफिंग प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड लॉजिंग सम और ऑल पैकेट्स, ठीक है, दैट पासेस थ्रू कम्युनिटी नेटवर्क्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ द पैकेट इज एड्रेस्ड. स्निफिंग मीन्स एक तरह से जासूसी करना, स्पाइंग करना, और जो पैकेट्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं उनको गैदर करना है, सबको कलेक्ट करना है. ठीक है. और उनको फिर बाद में एड्रेस करना है. व्हेन यू इंस्टॉल पैकेट स्निफिंग सॉफ्टवेयर. अब आप पैकेट स्निफिंग सॉफ्टवेयर को कह रहा है कि जब आपने इंस्टॉल कर दिया तो नेटवर्क एनआईसी कार्ड जो है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस बिटवीन योर कंप्यूटर्स एंड द नेटवर्क मस्ट बी सेट टू मेनी मोड्स. जब आपने पैकेट स्निफिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो जो आपका एनआईसी कार्ड लगेगा आपके कंप्यूटर्स और नेटवर्क के बीच में, वो कई सारे मोड्स में सेट होना चाहिए. हाउ मेनी 2 मेन टाइप्स ऑफ पैकेट स्निफर्स. पैकेट स्निफर्स के लिए 2 मेन टाइप बता रहा है. 2 मेन टाइप जो आपके पैकेट स्निफर होते हैं, एक है आपका हार्डवेयर टाइप और दूसरा है आपका एक सॉफ्टवेयर टाइप. तो जो आपके हार्डवेयर टाइप है वो बेसिकली फिजिकल सिस्टम में प्लग इन हो जाते हैं. ठीक है. एट द एप्रोप्रिएट लोकेशंस दे आर प्लग्ड इनटू द फिजिकल नेटवर्क. एंड सेकेंड वी हैव सॉफ्टवेयर बेस्ड पैकेट स्निफर्स. पैकेट फिल्टरिंग. अबाउट पैकेट फिल्टरिंग, जो पैकेट्स आ रहे हैं हमको उनको फिल्टर आउट करना है ताकि हमें कोई अनवांटेड पैकेट जो है वो हमारे सिस्टम में एंटर ना कर पाए. नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म. बेसिकली पूरे का पूरा पैकेट फिल्टरिंग क्या बोल रहा है कि ये आपका एक नेटवर्क को सिक्योर करने का मैकेनिज्म है.
Basically, we don't want in real life, we don't want any outsider into our country. Similar is the case with the networks. We don't want unwanted wanted packets through some other unwanted route to get inside the network. Networks controlling. ठीक है. बेसिक डिवाइस जो आपका इंटरकनेक्ट करता है आईपी एड्रेसेस को, दैट इज राउटर. तो राउटर मे बी अ डेडिकेटेड पीस ऑफ हार्डवेयर दैट हैज नो अदर पर्पस. राउटर जो है आपका एक हार्डवेयर भी हो सकता है, और एक आपका राउटर जो है वो एक आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि किसी भी सिस्टम के ऊपर आपका रन कर सकता है. पैकेट फिल्टरिंग लेट्स टू कंट्रोल. पैकेट फिल्टरिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो अलाउज और डिसअलाउज डेटा ट्रांसफर. तो डेटा को ट्रांसफर अलाउ भी कर सकता है पैकेट फिल्टर जो है, और डिसअलाउ भी कर सकता है. तो इसके कुछ 2-3 मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरीके से ये अलाउ करेगा. एड्रेस द डेटा इज सपोजिंगली कमिंग फ्रॉम. बेसिकली वो चेक करेगा कि डेटा जो आपका आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. पहला डेटा जो आपका आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. एड्रेस द डेटा गोइंग टू. डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ को आपका जा रहा है. सेशन एंड एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा. अब बेसिकली कौन से उसमें दूसरे आपके सेशन और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली डेटा ट्रांसफर के कंट्रोल को, डेटा के ट्रांसफर को कंट्रोल कर रहे हैं. एडवांटेज ऑफ पैकेट फिल्टरिंग. अब बेसिकली इसके फायदे क्या रहते हैं पैकेट फिल्टरिंग के. ऑन स्क्रीनिंग राउटर्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट द एंटायर. जब आप चेक कर रहे हो कि कौन सा पैकेट आपके नेटवर्क में आना चाहिए और कौन सा पैकेट आपके नेटवर्क में नहीं आना चाहिए, तो बेसिकली दिस इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म. वी आर implementing the security. Packet filtering does not require user knowledge and cooperation. उसको किसी user knowledge और cooperation की जरूरत नहीं है. As we have discussed that we may have 2 types of filters. ठीक है. पैकेट फिल्टरिंग वाइडली अवेलेबल है इन मैनी राउटर्स. पैकेट फिल्टरिंग मैकेनिज्म जो है वो आपका राउटर्स में अवेलेबल है. और डिसएडवांटेजेस क्या है. करंट फिल्टरिंग टूल्स जो है वो आज के जो डेट में करंट फिल्टरिंग टूल्स हैं वो परफेक्ट नहीं है. दे आर लैकिंग इन सम वेज. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट परफेक्ट. सम प्रोटोकॉल्स आर नॉट वेल सूटेड टू पैकेट फिल्टरिंग. कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो पैकेट फिल्टरिंग के साथ उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, या उसको वो सूट नहीं करते मैकेनिज्म को. Some policies can't readily be enforced. कुछ पॉलिसीज जो है उनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते बाय नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ फायरवॉल आर्किटेक्चर्स. कुछ आपके फायरवॉल आर्किटेक्चर्स हैं. ठीक है. फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी. फायरवॉल क्या है बेसिकली, ये भी आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म है. ये भी आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए आपका फायरवॉल यूज होता है. किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना है. फॉर दैट दिस इज बीइंग यूज्ड. ऑल मैसेजेस जो भी आपके एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, दे ऑल पास थ्रू दी फायरवॉल्स. मैसेज एंटरिंग एंड लीविंग द इंटरनेट, दे ऑल पास थ्रू द फायरवॉल. एग्जामिन ईच मैसेज एंड ब्लॉक. हर एक मैसेज को ये एग्जामिन करता है और ब्लॉक को एग्जामिन करता है. दैट डू नॉट मीट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया. जो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं कर रहे हैं. एंड व्हाट आर फायरवॉल कितने टाइप हो सकता है. इट कैन बी ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड, बोथ. इट कैन बी और हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स. पैकेट फिल्टर्स. तो इस पैकेट फिल्टर क्या बोलता है. सो we are short of time, so I will continue further in my further lectures. And before leaving today's lecture, I will just move on to the most important part, which says that this was the main point, that in today's scenario, when we are implementing cyber security, we are using the concept of artificial intelligence, machine learning, and deep learning, and this is the base for automatic cyber threat detection. I am repeating again, these new technical concepts are the base for automatic detection of cyber threats and analysis. And before leaving, I will just move on to the references. That is
that is machine learning threats for detection by CTech Group, and Wikipedia has helped me for preparing today's lecture. Thank you for today's. Thank you.